हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सबसे पहले गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक फेसबुक का हमारा पेज भी है भाई, जिसपे आप वीडियोस डालते हैं। उस पर एडवांस ही वीडियो डाल देती है पहले, तो आप पहले देखना चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो। उस चैनल को सपोर्ट करो, वहाँ पे शॉर्ट्स भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें अलग आती हैं इस यूट्यूब चैनल से। क्या बोलते हैं, आज की वीडियो होने वाली है कन्हैया कुमार जी की। उन्होंने भाई रिप्लाई किया है मोदी जी को और बीजेपी को। देखते हैं क्या चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है बीच में। और बहुत ही इनकी एक वीडियो देखी, इनकी स्पीच इतनी ज़्यादा होती है कि भाई ये एंकर्स तक को ही चुप करवा देते हैं और अपनी पीठी से बिल्कुल प्यार से बोलते हैं और प्यार से ही चुप करा देते हैं। सो फिलहाल आज की वीडियो देखते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री संविधान लागू होने के बाद 1952 में, संविधान लागू होने के बाद देश के पहले रेल मंत्री बने 1952 में। और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने, इत्तेफाक देखिएगा। पैदा कहाँ हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया। किनके नाम पे रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या? कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए। और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये हैं राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहाँ पहुँच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहाँ पहुँच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो मिले हैं। बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे। सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं, हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो तो 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताया कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को। तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है। तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना,
मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ कहेंगे, गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था? अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इस देश के नौजवान कैसे मान लें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया। नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डीमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते। ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और ये क्या मतलब होता है? हर सवाल को गुमराह करके आप नेहरू के पास पहुंचा देना चाहते हैं। अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। और इनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है एक हिंदू प्रधानमंत्री बना है। इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये हमको दिमाग में डालना चाहिए। और ये बात हमारे दिमाग में ना आए, इस दिशा में हम सोच ना पाएं, इसीलिए ये जो आप कहते हैं ना, सच का तो छोड़ दीजिए, झूठ जो है वो इस कदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या है? साफ साफ कहते हैं कि एनपीए कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था। होगा, लेकिन आपसे तो हिसाब हम तब का पूछेंगे ना जब आप अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में
3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉरपोरेट लोन का माफ कर दिए हैं वित्त मंत्री रहते हुए। ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं, ये प्रश्न है। और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है। तो कल को अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे। इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है। और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारा डिग्री देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि देश के भीतर शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है। यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बुनियादी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है। जो किसान हैं, जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी मशरूम वही उगाते हैं, किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सवाल है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं। और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। एक तो जज साहब हैं, मैंने न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से। एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता इसलिए बच्चा पैदा होता। हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में है। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है। और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे। और इसीलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। सो गाइस, ये थी वीडियो कन्हैया कुमार जी की। और भाई मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और देखा आपने बोलने का तरीका ना मेरे को सबसे अलग है भाई। हाँ, हम बहुत सी लीडर्स को देखते हैं भाई, वो ना किसी भी को भी ऊपर निशाना थोकना हो ना तो इतना एग्रेसिव होकर बोलते थे कि भड़काऊ सी चीज हुई थी। वो ये किसी पे निशाना थोक भी रहे, पूरा बीजेपी को उन्होंने कंट्रोल में करके रखा है। बीजेपी के जो वो थे नेगेटिव पॉइंट्स थे ना, तो कौन से बीजेपी के, उनको पूरा बता रहे हैं। लेकिन बता कैसे रहे हैं भाई? इतने सिंपल से तरीके के साथ बता रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल आसानी के साथ कि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे और उसे रियलिटी में चीज समझ आएगी, क्या चीज बुरी हो रही थी, क्या चीज हमारे साथ अच्छी हो रही थी। कोई सुनता है वीडियो उसको समझ भी आएगा जिस तरीके से बोल रहे हैं। सही बात है ना, मतलब कि ये लगी एक लीडरशिप क्वालिटी एक, क्योंकि यही फायदा होता है भाई, यूथ को हमेशा लीडर होना चाहिए, क्योंकि यूथ को सारी समझ होती है भाई, उसे हिस्ट्री की भी नॉलेज होती है और पढ़ा लिखा होता है। जैसे कि कन्हैया कुमार जी एक यूथ है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको पूरा पता है कि यूथ को क्या चीज़ चाहिए, यूथ किस चीज़ से जूझ रही है ना। एंड मेन भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो कमी है देश में या जो हटनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक तो गरीबी को तो चलो हटाना नहीं हटाना वो एक अलग मैटर चल रहा था, लेकिन फ्री जो देश में होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक एजुकेशन जो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए टोटली। एंड दूसरी होनी चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, कि बंदा जो हॉस्पिटल में जाता है भाई उसके बिल बनते हैं ना, जो कभी कोई पेशेंट आ जाए उसका इतना बिल बनेगा, कोई बीमार हो 4-5-6 लाख तो पता नहीं चलता। हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए भाई, मुफ्त इलाज होना चाहिए हर एक हॉस्पिटल फ्री हो गए, एक एजुकेशन फ्री हो जाएगी, तो फिर सी बात है देश की तरक्की कहीं पे भी नहीं रुकेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बंदा अपनी जितनी भी सेविंग्स इकट्ठी करेगा ना, बड़ी मुश्किल से कोई मिडिल क्लास बंदा 4-5-6-7 लाख इकट्ठा करता है अगर पूरी ज़िंदगी कमा के, वो हॉस्पिटल में कोई उसका पेशेंट चला गया घर का, वो सारा वहीं पे हो जाता है, वो वैसे परेशान हो जाता है। तो अभी सी बात है सुसाइडल अटेम्प्ट होंगे ना, बंदा परेशान हो जाता है, तो तरक्की कैसे होएगी ना। ये दो चीज़ें तो भाई फ्री होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा ना। बाकी चीज़ें बेशक गवर्नमेंट कंजर्व कर ले, जो फ्री की चीज़ें तो होनी चाहिए भाई, कि हम आपको ये देंगे फ्री दे देंगे, वो वहाँ से नुकसान होता है। वो फ्री देते हैं, लोन लेके फ्री देते हैं, वो लोन चुकाने में पूरा का पूरा हमसे ही पैसा निकालते हैं, फिर भी लोन नहीं पूरा होता ना। हम आपको एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे महीने का, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। आप चीज़ें सस्ती कर दो, ऑब्वियसली बात है हर कोई इजीली अफोर्ड कर पाएगा ना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।